किसी प्रकार मुल्क शराब नहीं, वे स्वयं अपनी जांच कराएं और इस तरह की खबरें बंद करें। शहरियत तरमीमी एक्ट एनआरसी और एनपीआर को लेकर पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है। मरकजी हुकूमत अपने बयान पर, वही मुजाहिरीन अपने इरादों पर अटल नजर आ रहे हैं। न वो एक कदम पीछे हटने को तैयार है, न ही मुजाहिरीन ही एक कदम पीछे लेने को तैयार। फैसला क्या होगा ये कहना क़ब्ल इस वक्त होगा, लेकिन इस सब के बीच गैर बीजेपी रियासतों और खासकर महाराष्ट्र में एनपीआर नाफिज न करने के ऐलान से लोगों को राहत जरूर मिल रही है। एक रिपोर्ट। शहरी तरमीमी कानून को लेकर रियासत महाराष्ट्र ने पहले रोज से अपना फैसला सुना दिया था कि वो सीए नाफिज नहीं करेगी। इस बयान को उद्धव ठाकरे ने उलमाए कराम के वफ्द के सामने भी दोहराया, लेकिन एनपीआर को लेकर उनका बयान कि एनपीआर जो एक तरह से मर्दमशुमारी है वो तो होगी ही, जिसके बाद मुसलमानों में बेचैनी देखी गई। उद्धव ठाकरे के इस बयान की मुंब्रा के एक जलसे आम में काबीनी वजीर जितेंद्र औहाड ने वजाहत की। मैंने सुबह सुबह उद्धव ठाकरे जी से बात किया, उन्होंने बोला जितेंद्र 2021 की जो जनसंख्या होती है हर 10 साल के बाद एक सेंसस होता है जो आपको मालूम होना चाहिए। वो सेंसस जब भी आएगा महाराष्ट्र सरकार सेंसस के लिए पूरा मदद करेगा, लेकिन सेंसस के पहले अगर कोई कुछ करना चाहेगा तो महाराष्ट्र सरकार उसमें हिस्सा नहीं लेगी। महाराष्ट्र के हाउसिंग वजीर जितेंद्र औहाड ने कहा कि इस मुल्क में जितने दस्तावेजात मुसलमानों के पास हैं उतने हिंदुओं के पास भी नहीं हैं। ये आप लड़ाई सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ नहीं रहे हैं, आप ये लड़ाई भारत के लिए लड़ रहे हो, जिस भारत में कई ऐसे हिंदू समाज के जाति वर्ग के लोग हैं जिनके पास एक भी कागज नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितने कागज मुसलमान भाइयों के हाथ में है उतने कागज मेरे कई करोड़ों हिंदू भाइयों के पास नहीं है। क्या हुआ आसाम में? आसाम में तो ये कहने गए थे कि हम मुसलमानों को यहां से बाहर ले जाएंगे, आखिर चंगुल में फंस गए 14 लाख हिंदू। सीए के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाजी धरने पर जितेंद्र औहाड ने कहा कि पूरे मुल्क में पुरअमन मुजाहरा हो रहा है। लोग जब पूछेंगे कौन खतरे में है तो हम सब कहते हैं संविधान खतरे में है। ये हमारे, ये कहां आया हिंदू और मुसलमान? जिस संविधान ने तुम्हें हमें एक बना के रख दिया, जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने इकबाल को एक वोट दिया और राम को एक वोट दिया, उस बाबा साहब अम्बेडकर ने तुमको हमको सबको ही कतार में खड़ा किया। अब ये कतार टूटेगी, ये इंसानियत की कतार है। और इसलिए हमारे मेरे भाइयों और बहनों, अगर खतरे में कोई है तो ये देश है। शहरी तरमीमी कानून और एनआरसी पर मुल्क के कई रियासतों ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन एनपीआर को लेकर कई रियासतें अब भी तजब्जुब का शिकार हैं। क्या गैर बीजेपी रियासतों में भी एनपीआर आएगा या पहले की तरह से सिर्फ मर्दमशुमारी ही होगी, ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंब्रा से अनवारुल हक की रिपोर्ट।